नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम आपको जो 10th क्लास के है ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में वो हल कराते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप समथिंग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। हो सकता है 15 क्वेश्चन किया जाए लेकिन 10 से अबव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम आपको हल कराते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य कितना है 3 है तो के का मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। एक तो क्या है -12, 21, -21 और डी का मान 12। तो देखिए सिंपल सा है भाई, जो एक शून्य दिया हुआ है क्या है 3, ठीक है। इस समीकरण को क्या करेंगे हम, जीरो को बराबर रखते हैं भाई। क्या करते हैं, जीरो के बराबर। तो 2x² प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब जो हमारा शून्य दिया हुआ है ना उसको क्या करेंगे, जहां भी x है वहां क्या रखेंगे 3, ठीक है। तो देखो x की जगह हमने क्या रखा 3 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है। देखो कितना हुआ ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर में 0। कितना हो भाई ये 21 होना। क्या हो ये के प्लस 21 बराबर में 0। यहां से क्या है 21 का क्या किया पक्षांतर कितना है माइनस का 21। तो के का मान कितना आ गया भाई माइनस का 21। इसका ऑप्शन कौन सा होगा माइनस का 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बने रही वीडियो में आप। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक दोनों कोई संख्या में इकाई का अंक है x और इकाई का अंक y है तो वह संख्या कौन सी है। तो भाई देखिए हमें इसमें से संख्या देखना है जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए क्या इकाई का अंक क्या है x और इकाई का अंक क्या है y, हमें चूज करना है क्या होगा। इसमें लिखते हैं माना इकाई का अंक x है ना, इकाई का अंक x, ठीक है, और ढाई का अंक y, ठीक है। अब देखो संख्या क्या होगी, देखो क्या मानते हैं ढाई को 10 मानते हैं ना, ठीक है भाई बिल्कुल मानते हैं। साथ में क्या ढाई का लेता है यहाँ पे y ले रखा है प्लस क्या है भाई इकाई का अंक, तभी तो बनेगी वो एक संख्या, तभी तो संख्या बनेगी। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 10y प्लस x, कितना आएगा 10y प्लस x। अब देखो जैसे यहाँ पे x का मान कुछ रख दिया 2, y का मान 4 है, ठीक है, और साथ में गुणा कितना है 10 है। तो टोटल कितनी होगी संख्या 40 और 2 42, कितना हुआ 42, तभी तो एक संख्या बनेगी है ना, क्योंकि इनको प्लस में करेंगे तभी तो संख्या बनेगी। और ढाई का क्या लेते हैं भाई 10 लेते हैं, तब जाके क्या बनेगी हमारी संख्या। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा 10y प्लस x, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, वीडियो में बने रहना आप। हाँ तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु O 0 से बिंदु P -3 4 की दूरी कितनी होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे, ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन √7, सी ऑप्शन 5 और डी का मान 1, ठीक है। तो देखिए हमारे इसका सूत्र होता है क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है इसमें, दूरी सूत्र निर्देशांक ज्यामिति का है भाई ये। तो दूरी सूत्र क्या होगा भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, ठीक है। दूरी कितनी हो गई इसकी OP, ठीक है। OP x2 का मान -3 -0, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस y2 कितना है भाई 4 माइनस y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है भाई। ये कितना हुआ हल करने पर 3 दिया 9 और ये कितना हुआ भाई 16, इसका रूट लगा दिया। टोटल कितना हुआ भाई रूट 25, जो कि कितना हो जाएगा 5। ओपी का मान कितना आ गया भाई 5 इकाई, कितना आ गया 5 इकाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। बने रही वीडियो में, कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। देखो ऑप्शन में दिया है √2 1 0 और 2 √2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं भाई। देखो कोसेक 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है भाई √2, ठीक है। साइन का विपरीत होता है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। और कोट 45 का कितना होता है भाई 1, ठीक है। जो tan 45 का होता है वही क्या होगा कोट 45 का। तो देखिए मान रख देते हैं हम √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या कितना हुआ 2, 1 का स्क्वायर क्या कितना हुआ 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। तो इसका आंसर कितना होगा भाई 1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें बी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन 1, ठीक है। करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन और, तब तक ले वीडियो में बने रहिए। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है 38.577 154 और 44, ठीक है। ये वृत्त होता है, ठीक है। इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं भाई 4, कितने होते हैं 4, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 चतुर्थांश है। और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए एक क्वाड्रेंट का, ठीक है, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसमें बटे में 4 लग जाएगा, चौथा हिस्सा ही तो है ना पाई आर स्क्वायर बटे में 4। तो देखो हल कर देते हैं इसको, पाई का मान 22/7, ठीक है, गुणा आर का मान कितना है भाई 7 गुणा 7, ठीक है, और बटे में कितना दिया हुआ है और 4। तो कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा दो इसके 4, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया
ऊपर कितना हुआ 154, ठीक है, और बटे में 4। अब 154 में 4 का भाग देते हैं, कितना आएगा 4 × 12, ठीक है, कितना बचा 3 और 4 34, 4 × 32, 2 बच गया, 4 × 5 20, 38.5 इकाई है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 38.5, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हाँ तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 220 सेंटीमीटर, 110, 440 और 140। तो ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हम जानते हैं क्या होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर एल, ठीक है, जहां r का मान कितना दिया हुआ है भाई 14 और l का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखो l किसे बोलेंगे भाई, तिर्यक ऊंचाई को, ठीक है। अब देखो सूत्र में मान रख देते हैं, पाई का मान 22 + 7, ठीक है, r का मान कितना है भाई 14, l का मान कितना है 10, काट दिया इसको, 7 दूनी 14, कितना हुआ भाई 22 44, 44 को 10 से गुणा किया कितना है 440, 7 में इकाई इसकी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर कितना होगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, कौन सा होगा सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 5 व 6 है, ठीक है, फिर मुझे देखना है द्विघात बहुपद कौन सा होगा। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें हमें चूज करना है भाई कौन सा होगा इसे द्विघात बहुपद। तो ठीक है, देखो क्या है शून्यकों का योग क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा, कितना है 5, ठीक है, गुणनफल कौन कितना होगा अल्फा गुणा बीटा, कितना है भाई 6। अब देखो इसका एक कॉमनली एक सूत्र होता है क्या, x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फा बीटा, ये एक सूत्र होता है भाई, ठीक है, जनरली, ठीक है। इस सूत्र में हम ये मान पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई 5, यहाँ 5 रखा, बाहर क्या है x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 6, ये 6 रख दिया भाई, ठीक है। इसको हल किया कितना हो गया x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये क्या हो गया इसका राइट आंसर, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा सी, राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी। तो इसका बहुपद कौन सा हो गया x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, बहुत ही इजी है। करते हैं कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, मतलब यहाँ जो a है एंगल है भाई, ठीक है, एंगल का मान है वो कौन सा होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखो sin 2a, इसका फॉर्मूला होता है भाई क्या 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है भाई किसका sin 2a का, ठीक है। क्या है sin 2a इक्वल टू क्या है 2 sin a, तो देखो करते हैं इसको बराबर 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, क्या बच गया भाई cos a इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos a 1, तो cos कौन से मान पर 1 होगा भाई, मतलब कौन सी डिग्री पर होगा भाई 0 डिग्री पर। तो हम क्या करेंगे a बराबर क्या रखेंगे 0 डिग्री, क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1, अतः हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के, तब तक वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 4, तो देखिए अर्धगोला है भाई, ठीक है, हम जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो व्यास कितना है भाई 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मान रख देते हैं सूत्र में 3 गुणा 22 का 7, आर का मान कितना है भाई 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना, कितना हो गया 22 154, 154 गुणा 3, इसको गुणा किया कितना है 15 × 45 और 4 × 12, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इसका राइट आंसर कौन सा होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कुछ इसी प्रकार के आपको बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो कराएंगे बहुत ही अच्छे से, एंड मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कराएंगे आपको, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम आने वाली है अभी कुछ दिनों में, अभी फिलहाल हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।